Example number 3. Find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक सर्कल है जिसमें एक आर्क है 37.4 सेंटीमीटर और वो एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। फॉर्मूला इज L इज इक्वल्स टू R थीटा। थीटा रेडियंस होना चाहिए, यहाँ पे हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो सबसे पहले हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। Therefore 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस विच विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। अब हमें थीटा पता है, हमें L पता है 37.4 सेंटीमीटर। Therefore, हम अब रेडियस निकाल लेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे मांगा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। Therefore, L will be equal to R theta. Here L is 37.4। रेडियस को हम R ही रखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, और थीटा हमारा कितना है पाई बाय 3। अब क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमें पाई को यूज करना है 22/7 वैल्यू। Therefore, 37.4 into 3 बाय पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 विच विल बी इक्वल टू R। सॉल्व करोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35.7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारी क्लॉक कैसी दिखती है, सर्कल। जो मिनट हैंड होता है वो आपको पता है कि वो ऑलमोस्ट किसको टच करता है, एजेस को। तो उसने हमें बोला है कि वो कितने सेंटीमीटर का है, 1.5 सेंटीमीटर का। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ये उसकी टिप है, यहाँ से मूव करती है। 40 मिनट्स कब बचते हैं, यहाँ पे जब कहीं आते हैं तो 40 मिनट्स हो जाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ये जो लेंथ है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, ये कितना है, इसको क्या बोलते थे, L। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू R थीटा। हमें उसके लिए रेडियस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा निकालना है। पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज, और रेडियंस कितने होते हैं 2 पाई। एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन में टोटल मिनट्स कितने होते हैं 60 मिनट्स, और उसमें 2 पाई रेडियन। तो 40 मिनट्स में कितना एंगल होगा, 2 पाई पाई 60 इंटू 40, करेक्ट, विच विल बी इक्वल टू 4 पाई बाय 3 रेडियंस। अब हमें थीटा पता है, हमें R पता है विच इज 1.5 सेंटीमीटर। So from here we can calculate the length of the arc, which will be equal to R is equals to L is equals to R theta. R is 1.5 and theta is equals to 4 pi by 3. इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14. So therefore 1.5 into 4 into 3.14 by 3 will give you 6.28 सेंटीमीटर। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, hence the tip of the minute hand of a watch moves 6.828 centimeter in 40 minutes. Okay. Example number 5. If the arcs of the same length in two circles subtend an angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii. हमारे पास एक सर्कल ये है और एक हमारे पास ये वाला सर्कल है। अब हमें उसने क्या बोला है कि जो एक सर्कल है उसमें एंगल कितना बन रहा है 65 डिग्री, एंड जो दूसरा सर्कल है उसमें एंगल बन रहा है 110 डिग्री। अगर हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, रेडियंस में चाहिए, तो 65 को इंटू करेंगे पाई बाय 180 से, विच विल बी इक्वल टू 13 पाई बाय 36 रेडियंस। और यहाँ वाला थीटा हमारा कितना होगा 110 इंटू पाई बाय 180 विच विल बी इक्वल 11 पाई बाय 18। अब हमें रेडियस नहीं पता इसका भी और इसका भी नहीं पता है। लेंथ हमें क्या बोलिए कि जो इसकी लेंथ है वो सेम है इसकी लेंथ के। दैट मीन्स L1 जो यहाँ का होगा, ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2, तो इसका भी ये थीटा 1 थीटा 2 R1 R2, और इसकी जो लेंथ 1 है वो लेंथ 2 के बराबर है। L1 is equals to R1 into theta 1 and here L2 is equals to R2 theta 2. In the question we have given कि L1 is equals to L2. That means L1 is equals to L2. Therefore, R1 theta 1 is equals to R2 theta 2. R1 is not known. Theta 1 is 13 pi by 36. R2 is not given and theta 2 is given as 11 pi by 18.
अब हम क्या लिख सकते हैं, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 11 पाई बाई 18 इंटू 36 बाय 13 पाई से पाई कट हो गया, 18 2 से 36, so it will give us 22 by 13. Therefore, the ratio of the radius will be 22 is to 13. Hence, we can write R1 is to R2 is equals to 22 is to 13. Got it?